क्या शुगर के मरीज भी मीठा खा सकते हैं? क्या शुगर के मरीज के जीवन में मीठे का कंप्लीट दी एंड हो जाता है? क्या हो अगर हम आपसे कहें कि खा सकते हैं। आप सबने देखा होगा कि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, शादी का हो, मुंडन टुंडन, बर्थडे पार्टी, कोई और अलग फंक्शन। एक अंकल जी होते हैं जिनकी नजर मीठे पे चली आती है, गुलाब जामुन पर, आइसक्रीम पर, और जैसे ही बेचारे वो प्लेट में उठाने लगते हैं, बगल से एक आवाज आती है, अरे भाई साहब आप मत खाइए यार, आप जानते हैं आपको शुगर है। कोई लड़का कह देता है, अरे पापा आप जानते हो यार, डॉक्टर ने मना किया, क्यों करते हो यार। डायबिटीज पेशेंट को यह एहसास कराता है कि मीठा उसके लिए मौत है, और ये दिमाग में जब डाला जाता है तो उससे मरीज डिप्रेशन में चला आता है। उसे लगता है जीवन का स्वाद खत्म हो गया। फिर कई बार वो धीरे से फ्रिज खोलकर छिप के खा लेता है, जो एक्चुअली में खुलेआम खाने से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सवाल आज ये है कि क्या वाकई में मिठाई का एक टुकड़ा इतना बड़ा दुश्मन है? देखिए, पुराने जमाने में लोग कहते थे कि सब कुछ मीठा बंद कर दो, उबला हुआ खाना खाओ। लेकिन आज मॉडर्न साइंस कहता है कि भाई साहब मीठा खाइए, बस थोड़ा स्मार्ट तरीके से खाइए, विज्ञान के साथ खाइए। और इसीलिए अगले 10-15 मिनट में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डायबिटीज से जुड़े हर एक डर के बारे में। हम आपको ये बताने वाले कि चाय में चीनी की जगह जो लोग गुड़ डालते हैं, कैसे वो एक धोखे का शिकार हो रखे हैं। हम आपको ये बताने वाले हैं कि अंगूर किशमिश क्या आप खा सकते हैं, कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो आप खाएंगे तो वो आपके दोस्त रहेंगे, कौन से दुश्मन बन जाएंगे। फलों में कौन कौन से फल हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए असरदार हैं, और कौन से ऐसे हैं जो उनके लिए जहर बने बैठे हैं। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि आपका शुगर कैसे बढ़ता है, क्या चीज़ खाते हैं कि वो पेट्रोल जैसे आग में डाल दो वैसे भक्त से बढ़ता है, और क्या है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप खाना खाने जा रहे हो तो खाने का सही सीक्वेंस क्या हो, थाली सही कैसे हो, थाली में क्या खाएं कि आपका शुगर जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में रहे, तब भी जब आप अपने मन की कुछ चीज़ें खा सकते हैं। और इन सब के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप मीठा खा लेते हैं तो उसके गिल्ट से कैसे बच सकते और अपनी सेहत को कैसे सही सलामत रख सकते हैं। तो अगले 10-15 मिनट हमें दीजिएगा, और उसके बाद डायबिटीज़ पेशेंट जो है उनका डर खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, अपने डायबिटिक दोस्तों से, परिवार वालों से शेयर कर सकते हैं। ये उनको यहाँ से भी आसानी देगा और यहाँ भी उनका स्वाद जो है वो बढ़ाएगा, उनके जीवन में भी और जिंदगी में और जबान पर, तीनों जगह जायका ले आएगा। तो सबसे पहले हमें अपनी बुनियादी सोच बदलनी होगी। देखिए, डायबिटीज की समस्या सिर्फ चीनी की नहीं है, समस्या है ग्लूकोज स्पाइक की। यानी आपने जो खाया वो कितनी तेजी से आपके खून में घुल गया। इसे विज्ञान की भाषा में GI कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप पेट्रोल में आग लगाएंगे तो धमाका होगा, लेकिन अगर तेल के दिए में डालेंगे तो वो धीरे धीरे जलेगा। और यहीं से हम आपको समझाने वाले हैं कि हाई GI क्या होता है, यानी पेट्रोल। कौन कौन चीजें हैं पेट्रोल जिसको आप आग में डालेंगे। तो देखिए, पेट्रोल जैसा है चीनी, मैदा, जूस, सफेद चावल। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप चीनी खाते हैं, आप मैदा खाते हैं, जूस पीते हैं या सफेद चावल खाते हैं तो यह आपके शुगर को तुरंत बढ़ाता है, आपके शरीर को संभलने का मौका नहीं देगा। इसलिए कृपया करके वो जो हम चाय में चीनी नहीं लेते हैं लेकिन रस्क ले लेते हैं और बिस्किट खा लेते हैं, वो मत कीजिएगा। आपके शरीर के लिए वो जहर है। ठीक है। लो GI वाले खाने कौन कौन से हैं? देखिए, अनाज, सब्जी, दाल, बादाम, ये आपको धीरे धीरे पचता है, ये इंसुलिन को काम करने का समय देता है। हमें समझना यह है कि हमें अपने खाने को धमाका नहीं बनने देना, उसे धीरे धीरे पचाना है। अब सवाल है क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो डायबिटीज के पेशेंट के दिमाग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज को लेकर कि भाई साहब क्या हेल्दी है और क्या नुकसानदायक है। आसान शब्दों में समझा दे रहे हैं। गुड़, बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि चीनी की जगह क्या गुड़ ले सकते हैं। अक्सर लोग ये मानते हैं कि मैंने चीनी छोड़ी है, अब मैं गुड़ की चाय पीता हूँ, ये तो नेचुरल है। लेकिन भाई साहब, ये बहुत बड़ा धोखा है। गुड़ का रंग भूरा है, ये थोड़ा कम रिफाइंड है, इस पर थोड़े बहुत मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन केमिकल लेवल पर गुड़ जो है वो भी आपको चीनी जितना नुकसान करता है। जैसे ही आप गुड़ खाते हैं, चीनी की तरह खून में शुगर के स्तर को बढ़ाता है, इसका GI बहुत हाई होता है। इसलिए शुगर के जो मरीज हैं उन्हें गुड़ से बचना चाहिए। ये सोचना कि गुड़ हेल्दी है और इसमें ज़्यादा मात्रा में खाना शुगर को कंट्रोल करेगा, नहीं, अनकंट्रोल कर देगा, आपके लिए सेफ नहीं है। दूसरा, ड्राई फ्रूट्स का सच क्या है, कौन से दोस्त है कौन से दुश्मन। देखिए, ड्राई फ्रूट्स
शब्द जब आते हैं खासतौर पर त्योहारों में, क्योंकि अब त्योहारों में डब्बा मिलता है, उठाए खा लेते हैं। उन्हें लगता है कि भाई साहब ये ड्राई फ्रूट है, ये तो अच्छी चीज़ है। इसमें भी खेल है। देखिए नट्स जो हैं वो आपके लिए सेफ है, ये आपके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर ना के बराबर होता है। हेल्दी फैट और प्रोटीन जो है कूट कूट कर भरा होता है, ये शुगर स्पाइक को रोकने में मदद करते हैं। बादाम जो है, बादाम तो भाई साहब अगर आप डायबिटीज़ हैं तो प्लीज़ घर में ज़्यादा मंगा के रख लीजिए। चांदी वाला ये आपके लिए है, मतलब लाइफ आपकी सॉर्टेड है। रात भर भिगो के रखिए, इसका मैग्नीशियम जो है आपके शुगर को कंट्रोल करता है। अखरोट दिमाग और हार्ट के लिए अच्छा है, इसमें ओमेगा 3 होता है। पिस्ता ये भी सुरक्षित है, हालांकि पिस्ता खाते वक्त ध्यान रखिएगा कि उसमें नमक ना, अनसॉल्टेड खाएं। जो सॉल्टेड पिस्ता होता है नमक वाला, वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। काजू जो है, काजू का सेवन कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कम करें, क्योंकि बाकी नट्स के मुकाबले कार्ब्स थोड़े ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज, सूखे फल और ड्राई फ्रूट से बचें। हाँ जी, ये वो फल हैं जिनका पानी मशीन में या धूप में सुखा दिया गया और पानी सूखते ही ये शुगर बम बन जाते हैं, जैसे किशमिश। भाई साहब किशमिश जो है असली में अंगूर है जिसका पानी सुखा दिया गया है। अब देखिए ताजा अंगूर आप खाते हैं नोच नोच के, तो आप 10, 15, 20 अंगूर खा लेंगे, लेकिन किशमिश ऐसी चीजें छोटी आती है तो आप उसके 25, 30, 40, 50 खा लेते हैं। ये आपको परेशान कर सकती है काफी ज्यादा। ऐसे ही खजूर नेचुरल है लेकिन इसका जीआई बहुत हाई है, ये तुरंत ग्लूकोज बढ़ाता है। अंजीर, सूखी अंजीर में भी शुगर बहुत ज्यादा होती है। अगर ताजी अंजीर मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन सूखी अंजीर को आप खाने से बचिएगा। अब बात करते हैं फल को लेकर, फल फ्रूट। देखिए फल जो है शुगर के मरीजों के लिए अच्छे हैं क्योंकि उनमें विटामिन और सबसे जरूरी फाइबर होता है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा फल डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। तो सबसे पहले जामुन, डायबिटिक पेशेंट के लिए जामुन अमृत माना जाता है। इसके बीज का पाउडर भी शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। दूसरा संतरा अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, इसमें विटामिन सी और फाइबर होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। हाँ, बस शर्त एक ही है कि संतरे का जूस मत पीजिएगा, उसकी फांक जो है काट के वो खाइएगा पूरा, और उसमें जो धागा होता है उसको जरूर खाइएगा, सबसे फायदेमंद वही होता है। उसको हटा देंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप अमरूद खा सकते हैं, सस्ता बेहतरीन फल है, ये आपके पेट को भी भरता है और शुगर नहीं बढ़ाता। आप पपीता खाइए, पाचन के लिए बेहतरीन है। आप सेब खाइए और सेब छिलका सहित खाइएगा। इसके अलावा नाशपाती आप खा सकते हैं, ये भी शानदार है आपके लिए। कौन कौन से फल हैं जिनसे आपको बचना चाहिए? तो भाई साहब अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, सबसे पहले फलों के राजा आम से तौबा कर लीजिए, क्योंकि फल में आम जो है वो खाली फलों का राजा नहीं है, वो शुगर का भी राजा है। दबा के उसमें शुगर होती है और आपकी हालत जो है वो टाइट कर सकता है। चीकू बहुत मीठा होता है, इससे बचिएगा। चीकू भी आपको बहुत नुकसान कर सकता है डायबिटीज में। केला, पूरी तरह पका हुआ केला जिस पर काले चित्ते हो, शुगर को बढ़ाता है। सब्जी वाला कच्चा केला खाया जा सकता है, वैसे ही जैसे कच्चा आम जो है वो भी आप खा सकते हैं। लीची और अंगूर, इनमें भी शुगर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको भी मत लीजिएगा। अब इन सब से आगे एक सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी, भैया देखो फल एक बार को फिर भी खा लेना गलती से थोड़ा बोड़ा, लेकिन जूस मत पीना। चाहे करेला हो, संतरा हो, सेब हो, फायदेमंद फल हो या नुकसानदायक फल हो, जब आप जूस निकालते हैं तो फल का सबसे कीमती हिस्सा जो होता है फाइबर, उसका गूदा, उसको उठाकर आप फेंक देते हो डस्टबिन में, और उसके बाद जो निकलता है वो होता है शक्कर, चीनी, मीठा। वो जूस जो है खून में सीधे इंजेक्शन की तरह शुगर बढ़ाता है। फल को हमेशा चबा कर खाएं, फल का जूस नहीं पीना है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद आपको आते हैं कि खाने का सही तरीका क्या है, जादुई ट्रिक। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और आपको मीठा या कार्ब्स खाने का मन है तो अपने खाने के तरीके को बदलें, साइंस का इस्तेमाल करें। जैसे खाने का सही क्रम लगाएं। अपनी थाली में आप रखा खाना जो है किस ऑर्डर में खाते हैं, ये तय करता है कि आपकी शुगर कितनी बढ़ी। इसमें फाइबर, प्रोटीन और कार्ब का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले थाली से जो खाना आपको खाना है वो फाइबर खाना है, उसके बाद प्रोटीन खाना है और तीसरा खाना है कार्ब। अब स्टेप 1, फाइबर में सबसे पहले जब आप खाना खाने बैठे तो एक प्लेट सैलेड ले लें, हिंदी में जिसको हम सलाद कहते हैं। खीरा, ककड़ी, मूली, टमाटर, जो आपके घर में है अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से आप उसको लीजिए, उसको खा लीजिए। वो आप खा लेंगे तो आपके पेट में जाकर वो एक जाली बना देता है
उसके बाद स्टेप 2 प्रोटीन, दाल, सब्जी, पनीर, जो नॉनवेज वाले हैं वो अंडा, चिकन वो खा लें। और इसके बाद खाने में आप रोटी और चावल को हाथ लगाएं। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब आप कार्ब्स यानी रोटी चावल अंत में खाएंगे तो पहले से आपके पेट में मौजूद फाइबर जो हैं, प्रोटीन जो हैं, उन्हें खून में रॉकेट की तरह भागने से रोक लेते हैं। तमाम मेडिकल रिसर्च बताती हैं कि इससे शुगर बढ़ना 50% तक कम हो सकता है, बशर्ते फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले फाइबर यानी सैलेड खाना है, सलाद खा लिया, उसके बाद फिर आप प्रोटीन खाएंगे, दाल, पनीर, और उसके बाद फिर आपको चावल, रोटी जो भी खाना वो खा सकते हैं। दूसरा, डाइटिशियन का एक रूल है, नेवर ईट नेकेड कार्ब्स, यानी कार्बोहाइड्रेट, बिस्किट, रोटी, फल, मिठाई को कभी अकेला मत खाएं। उसको कपड़ा पहना खाएं जिससे नुकसान कम होगा। कपड़ा कौन सा पहनाएंगे? असली वाला कपड़ा तो पहनाते नहीं। कपड़ा प्रोटीन का, फैट का। जैसे फल खाने का तरीका है, अगर आप सेब या संतरा खा रहे हैं तो अकेले मत खाइए, उसके साथ 4-5 भीगे बादाम खा लीजिए। मान लो आप कहो यार ये सब तो पता है, मुझे रसगुल्ला खाने का मन कर, रसगुल्ले का बताओ। अब शुगर के पेशेंट रसगुल्ला कैसे खा सकते हैं, अब हम आपको ये समझाते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं और आपका रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है तो आपको सबसे पहला काम करना है कि उसकी चाशनी को निचोड़ दीजिए, 100% शुगर निचोड़ दीजिए। अब बचा सिर्फ छेना। छेना प्रोटीन है, लेकिन इसे खाने से पहले आप थोड़ा सा पनीर या अखरोट खा लीजिए। बादाम खा सकते हैं। बादाम का फैट जो है वो एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देगा और आप रसगुल्ला डकार सकते हैं। ये तरीका है। इसके बाद अगर आप 1000 कदम वॉक कर लेते हैं तो आपकी और बल्ले बल्ले है, आप पर असर नहीं पड़ेगा। आप रसगुल्ले का भी आनंद ले लेंगे और एंजॉय भी हो जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि भाई साहब, हर चीज की कीमत होती है। शुगर पेशेंट अगर आप हैं तो कीमत यही है कि रसगुल्ला दबाने के पहले एक उसका पानी निकाल देना है, दूसरा बादाम खा लेना है पहले, और तीसरा उसकी पेमेंट देनी है। पेमेंट क्या है? 1000 कदम चलना। अगर वो पेमेंट देने को आप तैयार हैं तो आप एंजॉय कर सकते हैं। पेमेंट नहीं देने को तैयार है तो फिर पेमेंट आपसे रसगुल्ला ले लेगा, और क्या पेमेंट लेगा वो आप जानते हैं। डायबिटिक पेशेंट को लेकर एक सबसे बड़ा मिथ जो है वो है फीकी चाय का। बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई साहब मैंने चाय में चीनी छोड़ दी है, लेकिन वही लोग चाय के साथ बिस्किट या 2 रस खा लेते हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपने चीनी छोड़ने के बाद 2 बिस्किट दबा लिया है, इसका मतलब है 1 चम्मच चीनी फांक लेना, तो हो सकता है आपका दिमाग खराब हो जाए, लेकिन सच यही है। हाँ, मैदा, आलू, सफेद चावल और ब्रेड ये पेट में जाकर शुगर बनते हैं। 2 फीके बिस्किट या 2 टोस्ट, 1 चम्मच चीनी होते हैं। तो सिर्फ मीठे स्वाद से मत डरिए, उसके पीछे छिपे हुए हिडन कार्ब्स को भी पहचानिए। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर आप चीनी ही फांक रहे हैं, बशर्ते आप इस मुगालते में हो कि भाई साहब मैं तो चाय में चीनी नहीं पीता। वो जो बिस्किट आपने दबाया था, वो जो टोस्ट आपने दबाया था, ये जो फैन कहते हैं, ये आपको वही डेंट कर रहा है जो चीनी करती है। अब थाली की बात कर लेते हैं। अक्सर शुगर के पेशेंट ये पूछते हैं कि कितनी रोटी खाई जाए। देखिए, इसका जवाब कैलोरी गिनना नहीं बल्कि प्लेट मेथड है। हम आपको एक आसान फॉर्मूला देते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, अपनी थाली को दिमाग में सोचिए। ये सोचिए कि आपकी जो थाली है उसको आपने 1/2 कर दिया। अब 50% थाली जो है उसमें आप हरी सब्जी, सलाद, पालक, मेथी, भिंडी, लौकी ये सब भर दीजिए। इसके बाद आधी थाली बची। उस आधी थाली को 2 हिस्सों में बांटिए। एक बांटिए प्रोटीन में और दूसरा बांटिए कार्ब्स में। प्रोटीन में आप दाल, पनीर, अंडा, मछली जो आप खाते खा लीजिए, और उसका आधा जो बचा उसमें अनाज, रोटी या जो भी आप खाते, चावल, और इसके साथ में थोड़ा सा दही या छाछ। अगर आप ऐसी थाली से खाना खाते हैं तो फिर आपकी शुगर अपने आप कंट्रोल में रहेगी। इसका तरीका हमने आपको पहले बताया था। सबसे पहले फाइबर, फिर प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद कार्ब्स। अब एक सवाल आता है कि रोटी खाने से कितना नुकसान होता है। देखिए, गेहूं की रोटी जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छी नहीं है, ये आपके शुगर को बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोटी खाना छोड़ दें। आप गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन, चना दाल या फिर जौ का आटा जो है उसे मिला लीजिए। मिस्सी रोटी कहते हैं। ज्वार, बाजरा आप मिला सकते हैं। आप इनका इस्तेमाल कीजिए। इनका फाइबर कंटेंट गेहूं से ज्यादा होता है।
और ये रोटियां आपको नुकसान नहीं करेंगी। अब एक सवाल उठता है कि भाई साहब रोटी और चावल क्या ये खाना छोड़ दे, लेकिन पसंद तो यही है, खाना यही है, शुगर बीमारी हो गई है, कैसे बचे? तो भाई साहब रोटी और चावल छोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट बन जाइए। जैसे जब आप रोटी खाते हैं तो गेहूं की रोटी छोड़ दीजिए, पूरी तरह नहीं। आप क्या कीजिए, गेहूं की रोटी को थोड़ा अपग्रेड कर दीजिए। कैसे? गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन या जौ इनको मिला दीजिए, इससे मिस्सी रोटी बन जाएगी। आप ज्वार, बाजरा, रागी इनका इस्तेमाल कीजिए, इसमें फाइबर कंटेंट गेहूं से ज्यादा होता है। ऐसे ही चावल में सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस खाइए। आप चावल भी इंजॉय कर लेंगे, आप रोटी भी इंजॉय कर लेंगे और आपको नुकसान नहीं होगा। आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, यानी स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत। और इन सब के अलावा एक सबसे जरूरी चीज है जो आपको पता रखनी है, वो ये है कि क्या खा रहे हो। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि कब खा रहे हो। अब इसमें सूर्यास्त का नियम आता है। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई साहब शाम को जल्दी खा के सो जाया कीजिए। कभी भी सोना जब हो तो उसके 3 घंटे पहले खाना खाइए, इससे जीवन आपका आसान रहेगा। हमारा शरीर जो है वो सूरज की घड़ी से चलता है। दोपहर का समय हमारा मेटाबॉलिज्म, पाचन का सबसे तेज होता है। अगर आपको कुछ मीठा खाना है तो आप दोपहर में 12 से 4 के बीच में खा लीजिए, वो पच जाएगा या सबसे कम नुकसान करेगा। सूरज ढलने के बाद आपके पैंक्रियास सबसे सुस्त होते हैं। डिनर के बाद मीठा खाना या फल खाना डायबिटिक पेशेंट के लिए पाप है, क्योंकि रात में आपकी बॉडी जो है वो शुगर को बर्न नहीं कर पाती, वो सीधे खून में जमा हो जाती है। दूसरा जो हमने आपको पहले थ्योरी थी कि मीठा खाया है तो टैक्स भरना पड़ेगा। अगर कभी गलती से लालच में मीठा खाया है तो गिल्ट पे मत जाइए, उसका टैक्स भरिए। टैक्स क्या है? 15 मिनट की वॉक। खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है। 15 से 20 मिनट टहलने से आपकी मसल्स जो है उस एक्स्ट्रा शुगर को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करती है, सक कर लेती है। इससे आप मिठाई को अर्न करते हैं। तो मीठा खाना गुनाह नहीं है, मीठा मुफ्त में खाना गुनाह है। अगर आप मीठा खा रहे हो तो उसकी कीमत चुकाओ। जाओ 15 मिनट 1000 कदम चलो और कोशिश करो 12 से 4 के बीच में दिन में मीठा खा लो, शाम के बाद मत खाओ। इससे मीठा भी जाएगा और आपका सेहत भी खराब नहीं होगा। अब एक और चीज है, नींद और तनाव बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर मरीज के लिए। कई बार मरीज सिर्फ उबला खाना खाता है लेकिन फिर भी शुगर हाई होती है, उसकी वजह है तनाव। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका कॉर्टिसोल जो है वो हार्मोन बनाता है जो लीवर को ग्लूकोज रिलीज करने का आदेश देता है। अच्छी नींद 7 से 8 घंटे शुगर की सबसे अच्छी दवा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए छोटी छोटी चीजें अक्सर बड़े बदलाव लाती हैं, इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या ना खाएं और उसके साथ ये बता देंगे आपको क्या उसकी जगह खा लें, ताकि आपका स्वाद भी बना रहे और नुकसान भी ना हो। तो जैसे भाई साहब गुड़, चीनी, शहद नहीं खानी है, ये आप याद कीजिए। उसकी जगह पर आप स्टीविया ले सकते हैं, सेफ स्वीटनर है। किशमिश, खजूर जो है वो आप नहीं खाना है, गाढ़ी शुगर। उसकी जगह पर आप भीगे बादाम, अखरोट, पिस्ता खा लीजिए, लेकिन बिना नमक वाला। मैदे वाला बिस्किट, रस नहीं खाना है, मैदा पेट में गोंद बन जाता है। उसकी जगह पर आप भुना हुआ चना या मखाना खा लीजिए। फलों का जूस नहीं पीना है, फाइबर इसमें नहीं होता है। पूरा फल खाइए, संतरा, अमरूद चबा चबा कर। आलू की सब्जी नुकसान करती है, आलू की सब्जी की जगह पर आप शकरकंद, स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, उबला हुआ, लेकिन सीमित मात्रा में। चावल जो है सफेद, उसे मत खाइएगा, आप ब्राउन राइस खाएंगे बेहतर है। और रोटी की जगह हमने आपको बताया कि उसमें मिक्स करवाइए जौ, बाजरा, तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। मिस्सी रोटी खा लीजिए, वो आपको उतना नुकसान नहीं करती है। कुल मिलाकर कहें तो डायबिटीज जो है वो जिंदगी का फुल स्टॉप नहीं है, एक कॉमा है, एक नई और बेहतर जीवन शैली की शुरुआत। आपको याद ये रखना है कि सावधानियां आपको बरतनी। तो एक बार फिर से हम समराइज कर दे रहे हैं, इसलिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो हम आपके लिए एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं क्या डू एंड डोंट है। गुड़, किशमिश से आपको दूर रहना है, ये हेल्दी होने का नाटक करते हैं पर है नहीं। ड्राई फ्रूट्स में आपको बादाम, अखरोट खाना है, किशमिश, खजूर छोड़ देना है। संतरा खाना है लेकिन जूस नहीं पीना है। याद रखिए, पहले सलाद खाना है, उसके बाद दाल पनीर, उसके बाद रोटी चावल जो खाना है। रात को पूरी तरह मीठा नहीं खाना है, ये जहर के बराबर होता है। फल खाइए, फल का जूस नहीं पीना है।
अगर आपकी फास्टिंग शुगर 160 प्लस और खाने के बाद 250 प्लस चल रही है तो प्लीज रिस्क मत लें। पहले दवाओं और डाइट से कंट्रोल करें और उसके बाद और साथ ही डॉक्टर की सलाह को एंजॉय करें। अब इसके बाद अगर अगली बार कोई कहे कि भाई साहब मीठा मत खाइए आपका पैर कट जाएगा, तो मुस्कुरा कर कहिएगा भाई साहब टेंशन मत लीजिए, हमको साइंस पता है, हम हेल्थ बुक को फॉलो करते हैं, हमको साइंस पता है और मैं स्मार्ट तरीके से खा रहा हूँ। मैं स्मार्ट इंसान हूँ जो स्मार्ट चैनल को देखता हूँ और स्मार्ट जानकारियाँ रखता हूँ। बाकी आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, स्मार्ट बने। ये वीडियो अपने परिवार वालों से शेयर करें। क्या पता कि ये वीडियो शेयर करना किसी की ज़िंदगी को बचा ले, किसी के ज़बान में और ज़िंदगी में जायके को वापस ले आए। इसलिए हेल्थ बुक को सब्सक्राइब करें और जितने अधिक लोगों से हो सके उनसे ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन हो रखा है और ये सारी जानकारियाँ किसी इंसान की ज़िंदगी को बेहतर कर सकती हैं। बाकी थैंक यू सो मच हमें फॉलो करें।